अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में कहा गया कि राइट इज द रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड इज एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल नोटेशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सा होता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसकी कौन सी होती है। अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, मान लें कि कोई एक नंबर है 6 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये इसकी रेडिकल नोटेशन कहलाती है, यानी जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा। अब कुछ इसके रूट के ऊपर यहाँ इंडेक्स में भी नंबर लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इसी 6 के यहाँ स्क्वायर रूट के ऊपर 4 लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, इंडेक्स में भी नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह की जो नोटेशन होती है ये इसकी रेडिकल नोटेशन कहलाती है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन अब हम इनको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। अगर इसी 6 के ऊपर जस्ट स्क्वायर रूट हो तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अगर हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो इस 6 के ऊपर पावर में हम लिख देंगे 1/2। लेकिन अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ है यानी इंडेक्स के ऊपर 3 भी है, तो यहाँ पर इसके जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर की फॉर्म में लिखना है इसको, तो पावर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा नीचे डिनोमिनेटर में वो लिख देंगे। ये इसकी रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अगर हम इसको सॉल्व करें इस टर्म को तो ये आएगा 6, इसकी पावर में बन जाएगा 1/, हमेशा 1 के नीचे लिखना होता है, यहाँ पर 4 है तो इधर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर इसके अलावा कोई नंबर है 25 है और 25 के यहाँ पर इंडेक्स में लिखा हुआ है 6, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 25 और इसकी पावर में 1/6 कर देंगे। तो ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चला गया। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है -64 स्क्वायर रूट और यहाँ पर इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब आपने सिर्फ इनको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, आगे इसको सॉल्व नहीं करना। तो इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, -64 और पावर में अब क्या आ जाएगा 1/3, दैट्स ऑल। बस इतना काम आपने करना है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 2 पावर 3/5। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, हमने इसको रेडिकल में लेके जाना है, मतलब कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में लेके जाना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पावर में है यानी नोमिनेटर में जो टर्म है वो इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसको सेपरेट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 1/5। इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर पावर में हमारे पास यहाँ इंडेक्स के अंदर यहाँ 5 हो तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये 1/5 लिख देते हैं। अगर 1/5 हो तो वापस उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये बनेगा 2 पावर 3 और स्क्वायर रूट और यहाँ पर इंडेक्स में कितना आप लिख देंगे 5, क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो इधर भी क्या आ जाएगा 5। तो ये इसका आंसर है। फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है -7 पावर 1/3। तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। अब देखिए नोमिनेटर के अंदर ऑलरेडी 1 है, इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आएगा -7, यहाँ पर स्क्वायर रूट डालें और क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी वो यहाँ पे लिख देनी है। तो ये आप कौन सी बन गई, इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो है वो y, ये इसका 4 पार्ट है, y पावर -2/3। अब देखिए 3 के ऊपर नोमिनेटर में हम 1 बनाते हैं तो यहाँ पर -2 है, तो -2 को इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा y पावर -2 और ब्रैकेट लगाने के बाद होल पावर बन जाएगी 1/3। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, y पावर -2 एज इट इज रहेगा और नीचे ये जो पावर है इसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म बन गई। इस तरह से आपने इसके ये चारों पार्ट सॉल्व करने थे। अब मूव करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे कोई स्टेटमेंट होंगे, आपने बताना कि क्या ये सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट आप अच्छे से बता सकते हैं अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म या रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से समझ आ गया तब। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 5 पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब इस तरह से नहीं आता। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 5 पावर 1/5,
यानी ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट। अब क्योंकि पावर के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है तो इधर क्या लिखा जाएगा 5, यानी इसको इसके इक्वल होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिर्फ स्क्वायर रूट 5, इधर 5 नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फिर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है 2 पावर 2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व देखें, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये इसके इक्वल है, तो अब हमने बताना है कि ये सही है या गलत है। अब इसको सॉल्व करें 2 पावर, अब देखें हमने पावर में जो यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म है इसके ऊपर नोमिनेटर के अंदर 1 बचाना होता है, तो जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इधर बन जाएगा 1/3, इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 बन जाएगा, वापस से वही टर्म बन जाती है। अब 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो कि 4 बन जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब अगर हम इसको लिखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो रेडिकल फॉर्म के अंदर ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये इधर भी यही लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगी। अब इसके थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, तो ये गलत है लिखा हुआ है। कैसे? अब 49 जो होता है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर 7 आता है, यानी आंसर में ऊपर फिर से स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। फिर अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 27 इंडेक्स 3 इज इक्वल टू x पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ये बनेगा x पावर 27, ये यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, यानी 27 को हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 9 आता है। तो यहाँ पर ये बनना चाहिए था x पावर 9, जबकि इधर क्या है x पावर 3, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपने ये बताना था इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो ये आपको जब तक रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से इसको पहले अच्छे से समझे। अगर आपको समझ नहीं आती तो इसी लेक्चर को दोबारा से सुने और इसको समझना अच्छे से, और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आती हैं, सिर्फ सुनने से नहीं आती। ऑलराइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसमें आपने सिंप्लीफाई नहीं करना था, बस रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट करना था। अब इस पार्ट के अंदर आपने इसको सॉल्व भी करना है। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है -125 इंडेक्स 3, तो अगर रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इस स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकेंड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है 125 के अगर आप बनाएं फैक्टर, यानी ये 5 के टेबल पर होता है तो ये 25 आता है, 5 and 5, तो ये कितना बनता है, इधर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर 3 बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5 पावर 3। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पावर में 1/3। ठीक है, अब देखें अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये इस तरह से लिखा हुआ है 3 × 1/3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 3/3 बनता है, ऊपर नीचे सेम टर्म और कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना रह जाएगा बाकी -5। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लें। वैसे ये सॉल्व हो गया, दूसरे मेथड में आपको बता रहा हूँ, यही 125 स्क्वायर रूट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ऐसे करें या डायरेक्ट ऐसे लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर में कितना आ जाएगा 3। अब जो माइनस ऑड हो टोटल तो फिर आंसर माइनस में रहता है, अगर माइनस इवन हो तो फिर प्लस हो जाती हैं। तो ये 1 2 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही टर्म बन गई। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में है 32 एंड इंडेक्स 4। तो दोबारा से हम 32 के फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले बहुत ईजी होता है, सबसे पहले फैक्टर बना लें, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर बनाना भी मुश्किल नहीं होता है। 2 के टेबल पर करेंगे तो ये 16 आएगा, फिर आएगा 8, ठीक है, 4, 2 2 are 4 and 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 बनना है। ठीक है, तो आप बेशक इसको लिख लें 1
2, 3, 4 एंड 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ इंडेक्स में 4। और इस अगले स्टेप में देखिए 2 पावर कितनी बन रही है, 5 बन रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पावर 5। अब एक वैसे यहाँ पर 2 पावर 5 भी हम लिख सकते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ, और इधर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 4 है और इधर 5 है, तो इसको कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, हम इसको थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करके लिखेंगे, 2 पावर 4 कर देंगे और जो एक 5वां 2 बच जाएगा वो साथ एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो पावर में 1/4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो पावर होती है अंदर वाली टर्म सब की पावर होती है। यहाँ पर 2 पावर 4 इंटू 2 है, इसका मतलब है कि 1/4 इसकी भी पावर है और 1/4 इसकी भी पावर है, ठीक है। तो हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4, इसकी पावर में कितना आ जाएगा 1/4, फिर यहाँ 2 की पावर में भी कितना आ जाएगा 1/4। अब इसकी पावर तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा 2, और जबकि इसकी पावर कैंसिल नहीं होगी, इसकी पावर में रहेगा 1/4। अब ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो आप इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज रह जाएगा, ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर 4, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 32 इंडेक्स 5, ठीक है। अब आपने 32 को अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, आपने फैक्टर बनाया, तो वो फैक्टर कितने बन रहे थे, 2 पावर 5 बन रहे थे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, और यहाँ पर पावर में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5 आएगा। अब अगर ब्रैकेट के अंदर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर हो तो तब भी दोनों की पावर होती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो तब भी वो पावर दोनों की ही होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 2 पावर 4 इंटू 2 था और उसकी पावर 1/4 थी, तो मतलब कि 1/4 पावर इस टर्म की भी है और इसकी भी है। अब यहाँ पर जो टर्म है वो डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है जो पावर है 1/5 वो इसकी भी है और इस टर्म की भी है, दोनों की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, कि 3 की पावर बन जाएगी 1/5। याद रख लें, चाहे नंबर डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर होल पावर होगी दैट मीन्स कि वो दोनों की पावर है। और यहाँ पर 2 पावर 5 इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 1/5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो सिर्फ बचेगा 3 पावर 1/5 और नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा। अब 3 पावर 1/5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3 इंडेक्स 5 और डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर है। फिर इसे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और लास्ट पार्ट है, जो कि लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 27 इंडेक्स 3। तो पहले आप इसको फैक्टर बना रहे हैं, तो फैक्टर बनाया गया, अगर 8 के फैक्टर बनाए तो ये बनता है 2 पावर 3, और अगर 27 के फैक्टर बनाए तो ये बनता है 3 पावर 3, ठीक है, साथ माइनस है। और अगर हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1/3 बनता है। अब क्या करेंगे, होल पावर में 1/3 है और अंदर जो टर्म है वो डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 1/3 इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, नोमिनेटर की पावर भी है और डिनोमिनेटर की पावर भी है। तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, जिस तरह इसके पिछले पार्ट में हमने किया है। 2 पावर 3 की पावर भी 1/3 रहेगी और 3 पावर 3 की पावर भी कितनी रहेगी 1/3, और साथ ये माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसकी पावर ये इसके साथ कैंसिल, ये और ये पावर भी कैंसिल, तो ये आ गया -2/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।